हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th का वेव ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी पार्ट में पहला टॉपिक जो आपका आता है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, इसको कहते हैं किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी यानी कि तरंग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तरंग प्रकाश में सबसे पहले बेसिकली जो पढ़ना होता है हमें, वो पढ़ना होता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। मेन टॉपिक हमारे पास यही रहता है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जो कि 1678 में दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन, जिन्होंने बताया था न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इन्होंने अपना सिद्धांत 1675 में दिया था। ठीक है, तो हाइगेंस को पढ़ने से पहले थोड़ा जानेंगे न्यूटन के बारे में कि न्यूटन ने क्या बताया था, उसके बाद आएंगे हाइगेंस पर। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो सबसे पहले आज हम यही डिस्कस करेंगे कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत में क्या क्या चीजें आपको मेन पॉइंट बताए गए और क्या आपको याद रखने हैं इसमें। सबसे पहले हम न्यूटन की ही बात कर लेते हैं। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इसमें इन्होंने बताया कि जो लाइट होती है, इसमें हम जो लाइट जो होती है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्रोत है, कोई हमारे पास एक प्रकाश स्रोत है। इसमें क्या होता है, प्रकाश स्रोत, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सन की, एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। सन से क्या होता है, लाइट अर्थ पर आती है। जब लाइट अर्थ पर आती है तो बेसिकली हम ये बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, इन्होंने कहा जो लाइट प्रकाश जो स्रोत होता है, यहां पर ये हमारे पास एक स्रोत का काम कर रहा है, यहां से लाइट आ रही है, तो ये जो स्रोत होगा, यहां से जो प्रकाश आएगा वो किरण के रूप में ना आके कण के रूप में आएगा, यानी कि इनको उन्होंने नाम दिया पार्टिकल, इनको हम बोलते हैं कणिका। लाइट सीधे नहीं आती, लाइट कैसे आती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन इन्होंने कहा लाइट जो होती है वो पार्टिकल के टर्म में अर्थ तक हमारे पास पहुंचती है। वैसे जो बेसिकली अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में इनको जो लाइट होती, जो एनर्जी होती है, जो लाइट होती है, इसको हम बोल देते हैं फोटोन के फॉर्म में आ रही है। लेकिन अभी हमें फोटोन नहीं समझना है, अभी हमें समझना है पार्टिकल। वो भी कैसा पार्टिकल है, वो भी हमारे पास जो लाइट है, जो लाइट है, जो छोटे छोटे पार्टिकल, ये क्या हो रहे हैं, हमारे पास अर्थ पर आ रहे हैं। वो भी उन्होंने कहा बड़े ज्यादा इलास्टिक होते हैं और मास लेस होते हैं, मतलब इनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है।
इनमें द्रव्यमान आपका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है और ये बहुत ज्यादा आपके इलास्टिक होते हैं। तो इनकी थ्योरी बेसिकली क्या थी? इनकी थ्योरी बेसिकली ये थी कि इन्होंने कहा कोई भी लाइट सोर्स है, कोई भी प्रकाश स्रोत है, उससे जो भी लाइट आपकी चलती है वो क्या होता है, वो कणों के रूप में चलती है। लाइट से कण निकलते हैं, कण पहुंचते हैं, तो वो चीज हमें दिखाई पड़ती है। इन कण को इन्होंने नाम दिया कणिका कहा। इसमें इंग्लिश में इसको बोल देते हैं कार्पसल्स बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं कार्पसल्स बोल देते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पॉइंट दिया जो प्रकाश है वो कण के यानी कण के फॉर्म में एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, यानी कि चलते हैं। पहला पॉइंट इनका ये था। दूसरा पॉइंट इन्होंने जो बताया वो इन्होंने बताया, देखो मीडियम हमारे पास दो होते हैं, दो मीडियम पढ़े हैं, तो दो मीडियम कौन कौन से होते हैं, जिसे हम बोलते हैं माध्यम। पहला मीडियम जो हमारे पास होता है उसे आप बोलते हो सघन माध्यम, दूसरा आप बोलते हो विरल माध्यम। ठीक है, इन्होंने बोला सघन और विरल माध्यम। तो इन्होंने कहा जो हमारे पास चाल होती है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो ज्यादा होती है। किससे? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी ये बात बता के। क्या कह दिया इन्होंने बोल दिया कि सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो क्या होती है, वो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से ज्यादा होती है, जो इनकी एक बहुत बड़ी एक कमी रही। इस बात को ये गलत है, इसको सिद्ध करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फोको। इन्होंने 1805 ईस्वी में क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और बता दिया कि सघन माध्यम में जो चाल होती है प्रकाश की वो ज्यादा होती है। किससे? विरल माध्यम से। तो इस बात को लेके फोको ने अपनी बात कही और बताया कि सघन माध्यम में चाल ज्यादा है विरल माध्यम से। तो क्या हुआ, 1805 के बाद मालूम पड़ा कि इन्होंने जो बात कही थी वो गलत है। इसीलिए कहते हैं कि न्यूटन की जो इन्होंने सिद्धांत दिया इसमें बहुत सारी कमियां थी, जिनमें मेन कमी की अगर बात करें तो मेन कमी आपकी नंबर 1 पे यही आती है कि सघन माध्यम में चाल जो होती है वो ज्यादा होती है विरल माध्यम से। इस कमी को इन्होंने दूर कर दिया फोको नाम के साइंटिस्ट ने। और इन्होंने क्या कहा, साइंटिस्टों में बड़ा मतभेद हुआ। इन्होंने कहा कि अगर हमें कोई वस्तु कलरफुल दिखाई पड़ रही है तो वो क्यों दिखाई पड़ रही है, तो इन्होंने कहा कलरफुल हमें इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि जो कण आ रहे हैं, जो कॉर्पसल्स आ रहे हैं, जो कणिका आ रही हैं, इनका जो कणिकाएं हैं, जो कॉर्पसल्स हमारे पास हैं, ठीक है, तो जो कणिका है इनका जो साइज होता है और जो शेप होता है, दो चीजें होती हैं साइज और शेप। ये साइज और शेप दोनों के हमारे पास डिफरेंट होते हैं। इन्होंने कहा डिफरेंट होते हैं, ऐसा नहीं मतलब एक ही साइज के हैं, इनके साइज भी अलग होंगे, इनका शेप भी अलग होगा, कोई किसी तरह के होंगे, कोई किसी की तरह के होंगे। तो कहने का मतलब पूरा ये हुआ कि इनकी साइज शेप अलग है। जिस साइज जिस शेप की हमारे आंखों पर इंसिडेंट होते हैं तो वो वस्तु जो भी होती है वो हमें उसी कलर की दिखाई पड़ जाती है। इन्होंने ये बताया।
इसके बाद बात करते हैं कि इनकी थ्योरी से, इनके सिद्धांत से, इनके प्रिंसिपल से क्या क्या चीजें, क्या क्या मेन पॉइंट जो थे वो आपके निकल के आए कि इन्होंने क्या क्या बता पाया, क्या क्या नहीं बता पाया। तो इसके बारे में बताते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो सिद्ध किया, जो बताया, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कुछ पॉइंट को इन्होंने अपने सिद्धांत से एक्सप्लेन कर दिए। तो उन्होंने एक्सप्लेन क्या क्या किया, इन्होंने एक्सप्लेन किया नंबर 1 पे इन्होंने बताया रेक्टिलिनियर, यानी कि जो लाइट होती है वो रेक्टिलिनियर होती है, यानी कि सीधे सीधे जो होती है स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, एक सीधी रेखा में बोल सकते हैं। जो प्रकाश आपका होता है वो सीधी रेखा में चलता है। इन्होंने एक बात बताई। दूसरा पॉइंट अगर हम क्लियर करें, दूसरा पॉइंट हमारे पास जो आता है वो निकल के आता है रिफ्लेक्शन, यानी उसको बोलते हैं परावर्तन। इन्होंने अपने सिद्धांत से परावर्तन के बारे में भी पूरी जानकारी दे दी। तीसरी बात हमारे पास आती है निकल के रिफ्रैक्शन। इन्होंने बता दिया, रिफ्रैक्शन भी बता दिया, यानी कि इन्होंने अपवर्तन को भी अपने प्रिंसिपल से इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। ये तो एक्सप्लेन करने वाली बात थी। अब इन्होंने क्या क्या नहीं कर पाया, डू नॉट एक्सप्लेन। तो इन्होंने क्या क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इन्होंने इंटरफेरेंस नहीं कर पाया, जिसको हम बोल देते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है, अभी देख, डिफ्रैक्शन, एक हमारे पास आता है पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं व्यतिकरण, इसको बोलते हैं विवर्तन, और इसको बोलते हैं ध्रुवण। अगर पूछा जाए कि न्यूटन ने क्या क्या चीजें बताई, तो न्यूटन ने क्या बताया, सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स, चाहे किसी भी तरह का लाइट सोर्स है, उसे जो पार्टिकल लिमिट होते हैं उसको उन्होंने बोला कणिका, इसको बोलते हैं कार्पसल्स। क्या कहा, इनका साइज अलग होता है, शेप अलग होती है, सब चीज डिफरेंट होती है, ठीक है। जिस साइज और शेप के हमारे आंखों पर इंसिडेंट होते हैं तो वो चीज, वो कलर हमें दिखाई पड़ जाता है। इन्होंने एक बात ऐसे बता दी। और इन्होंने क्या बताया सघन माध्यम में जो चाल होती है, जो डेंसर मीडियम में, इसे बोलते हैं डेंसर, सघन मतलब डेंसर, जो डेंसर मीडियम में आपकी चाल होती, लाइट की जो स्पीड होती है वो रेयरर में कम, डेंसर में ज्यादा। कमी को पकड़ा किसने, फोको ने। 1805 यानी 1805 में इन्होंने बताया कि इसमें ज्यादा है, इसमें गलत, इसमें कम है, विरल में। फिर क्या बताया, इसके सिद्धांत यानी इसके प्रिंसिपल से हमने रेक्टिलिनियर यानी कि लाइट सीधी रेखा में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। करा किसको नहीं, इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण, विवर्तन मतलब, डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण। आगे जो हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे अपना, इसके बाद हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आगे पढ़ेंगे।